Good morning, students. Today we will discuss our previous topic like drainage system in India. So yesterday we had discussed about the drainage system. Now here we will discuss the drainage pattern. Drainage pattern, as in the picture they are given before you, like 4 drainage pattern we have in our India, and we are in our country. They are based on the topographic features, means what kind of terrain are there, like land कैसी है कि ठीक है उस पर किस तरीके से ड्रेनेज है. सपोज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लैट लैंड ऑफ South India, so this we can observe, then this we can observe. When we are talking about the mountain, we this kind of structure we can get, and when we are talking about the central highland, so this kind of structure we can get. So keep in your mind all these structure and try to understand the drainage pattern, because these are very important. Generally they come in exam in the form of question. So let's begin. The stream with the drainage basin from the central a certain pattern depending on the slope of land and underlying rock of structure as well the climatic condition. The area, these are dendritic pattern, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड रेडियल पैटर्न. तो डेंड्रेटिक पैटर्न क्या है? सिंपली इसको हम समझे इस लाइक का ट्री ब्रांचेस, जैसे कि पेड़ होता है उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, उसको डेंड्रेटिक पैटर्न कहते हैं. थोड़ा आप इन हिंदी यू कैन कीप इन योर माइंड. सो डेंड्रेटिक पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फ्लोज द स्लोप ऑन द टेरेन एंड स्ट्रीम विद ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. सो टिल हेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. मतलब एक रिवर जो है वो ऐसा दिखती है जैसे कि कोई ट्री है, मतलब उसका मिड लाइन जो है वो ट्री के जैसा है, जैसे कि यू कैन अंडरस्टैंड हेयर कि एक मिड लाइन जो है वो ट्री के जैसा है और उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं. ठीक है. नाउ अनदर इज दैट thus the name of dendritic and a river joined by its tributaries at approximately right angles डेवलप्स द ट्रेलिस पैटर्न. उसके बाद हम दूसरी फीचर पे बढ़ते हैं. तो क्या है? अ रिवर जॉइन बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज. जब किसी रिवर को दूसरी ट्रिब्यूटरी जॉइन कर लेती है, ये रिवर है, इसी के साथ कोई दूसरी आ जाती है. ठीक है. सो एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल, मतलब उसके राइट एंगल से, यहां से ये चली थी और दूसरा इसके साथ यहां से ये जुड़ गई. ठीक है. तो राइट एंगल्स एंड डेवलप्स द ट्रेलिस पैटर्न. तो ट्रेलिस पैटर्न बनता है. आपका ट्रेलिस पैटर्न कहां पर है? Trellis pattern we can see here. This is the trellis pattern. See like this in diagram, like particular one river is here. This is one river, another, आप उसका दूसरी river है साथ में, वो कहाँ से इसको ऐसे मीट करी, तो ये क्या बन गया आपका एक तरीके से ट्रेलिस और मतलब आपका एंगुलर. So trellis drainage pattern develops here and hard and soft rock exist parallel to each other. The rectangular drainage pattern develops only a strong joint rocky terrain. मतलब जहां पर बहुत hard terrain है, यानी कि बहुत टफ माउंटेनियस या प्लेटोइक रीजन है, वहां पर क्या बनेंगे? रेक्टेंगुलर. क्योंकि दैट इज नॉट इजी टू कट द रॉक्स. इतना इजी नहीं है. मिट्टी तो फटाफट कट जाती है, लेकिन क्या होता है रेक्टेंगुलर में आपका ये रॉक्स नहीं कटती है, उनके बीच में से फ्लो करना शुरू कर देती है क्या? रिवर. सो जॉइन रॉकी टेरेन एंड द रेडियल पैटर्न इज डेवलप्स व्हेन द स्ट्रीम flow and in different direction from the central peak of dome like structure. अब आप सेंट्रल हाईलैंड की बात करें, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है, यहाँ से हम इसकी बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड की. तो यहाँ पर क्या है? ये एलिवेटेड लैंड है, इसका हाइट ज़्यादा है, फिर यहाँ पर ग्रेजुअली हाइट कम होता जाता है, फिर उसके बाद ये आपका कम हाइट है. तो यहाँ पर जो आपका सतपुरा और माउंटेन रेंजेस है, इन पर क्या है? रिवर्स हैं, और इन रिवर का वाटर का फ्लो कर रहा है नॉर्थ एंड साउथ बोथ. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द radial pattern develop. So it's very easy to understand. You can. So we had discussed like flood plain तक हमने कल पढ़ लिया था कि river का जो क्या है formation, it make different kind of formation. They also have well developed deltas. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. After that a large number of the peninsular rivers are seasonal. ये भी हमने कल कर ही लिया था आई थिंक. बेसिकली हाँ, ये हमारा इतना हो गया था. सो यहाँ पर एक डायग्राम था हमारा, ये वाला डायग्राम. दिस इज द
some features made by the rivers. It's very important sometimes the model you make of this and understand this particular feature. So this is the source of river. Source of river क्या है? Mountain है, ठीक है? High mountain, peak mountain. You can see here the river is like looking a thread shape, मतलब बहुत पतली धारा में है. As it is coming down, down the way of river, or you can say the flow is broadening. ठीक है, वो बढ़ता चला जा रहा है. सो ये आपका क्या हुआ? अपर कोर्स, हाई पीक ऑफ माउंटेन. फिर उसके बाद मिडिल कोर्स व्हेन इट कम टू द स्लोपी रीजन. थर्ड इज दैट इन द प्लेन रीजन व्हेन इट कम्स तो meanders and low course, oxbow lake, all such kind, delta, these particular you can say features or shapes are created by the river. So Himalayan rivers, here we start the river northern plain of India. So major Himalayan rivers are Indus, Ganga and Brahmaputra, as I told yesterday. And these rivers are long, are joined by many of the river important tributaries. The river along with tributaries may be called the river system. Yesterday this term we had discussed. So Indus. Now firstly the main river of northern India, that is northwest India, we'll discuss, that is Indus. Indus is one of the river, and if you see the origin of this river is here in Mansarovar Lake, from Mansarovar Lake, and it rises in Tibet, Lake Mansarovar, flowing west, and it enters India, Ladakh district of Jammu and Kashmir, and forms particular gorges. Gorges we have discussed yesterday. When river is flowing through the high peak of mountain, in this part several tributaries, like we are discussing the tributaries of Indus in Jammu and Kashmir. The first is Jhaskar, Nubra, Shyok, Hunja. ठीक है, आपकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में. छस्कर, न्यूब्रा, श्योक एंड हुंजा join Kashmir region. The Indus flow through Baltistan and Gilgit, the emerges from the mountain. Now in book you cannot find out all these location. When you see the atlas, so you can find where is Gilgit and where is Baltistan, and it emerges from the mountain at Atok. ठीक है, the Indus means it emerges, जहाँ से ही emerge होती है, and mountain at Atok and Satluj at Beas and Ravi and Chenab are the and Jhelum together enter in the rear Mithankot in Pakistan. In the map of you can see this map. It is not given here. Means so in map in atlas you can find out all these location. So Mithankot in Pakistan till this river flows, and beyond this Indus flows southward, eventually reaching to the Arabian Sea. मतलब यहाँ से बहते बहते कहाँ पहुँचती है? Arabian Sea में. The east of Karachi and Indus plain has very gentle slope, and it fall in Arabian Sea, and this plain is very gentle slope with the length of 2900 kilometers. Indus is one of the longest river of the world. This map you have to draw in your copy. So a little over third of the Indus water basin is located in India and states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab and the rest of Pakistan. मतलब a little over the third of Indus basin. इसका Indus का 1/3 basin कहाँ पर है? इंडिया में है, और बाकी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है. Now this is amazing fact. According to the regulations of Indian Indus Water Treaty in 1960s, which took place, India can use only the 20% of total volume of water carried by Indus River system, and this water is used for irrigation in Punjab, Haryana, and southern and western part of Rajasthan. लेकिन 80% कहाँ जाता है? पाकिस्तान को.
So today only Indus river we had discussed. You must remember the tributaries of and the length of this river and volume of water, how much we use in India, and particular places from where its origin we have, and after that how it is reaching to Pakistan, and from where it is you can say falling to the falling in Arabian Sea. So this was today, and tomorrow we'll discuss another river system, that is Ganga.